पुरानी कार में जहाँ हमारा देश चिकित्सा और विज्ञान में सबसे आगे था, वही उसका खेलों में भी कोई जवाब नहीं था। उन्हीं खेलों में से एक कैरम बोर्ड, जिसको हमारे देश में 18वीं शताब्दी से भी पहले से खेल के आ रहे। इसी की वजह से दुनिया के तो सबसे लोकप्रिय खेल बास्केटबॉल और फुटबॉल की खोज हुई थी। मगर क्या आप जानते हैं आम सा दिखने वाले कैरम बोर्ड फैक्ट्री में कैसे बनता है? नहीं तो चलिए आपको दिया और साथ ही जाएंगे इसके पीछे का इतिहास। तो कैरम बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले कीकर की लकड़ी को काट के इससे फ्रेम तैयार करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मोटा सा लकड़ी का गट्ठा लिया गया जिसे काट काट के फ्रेम तैयार करा जाएगा। तो सबसे पहले 2 बड़े हिस्सों में काटा जाता है। उसके बाद जितना बड़ा फ्रेम बनाना होता है, मतलब जितना बड़ा कैरम बोर्ड बनाना होता है, उसी के अनुसार इसके लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी के सारे टुकड़े कर लिए गए। अब बारी आते इसकी घिसाई करने की। घिसाई से क्या होगा ना, इसको एक आकार मिलेगा और इसके जितने भी किनारे, उनमें से जितनी भी लकड़ी निकल रही, जितना भी बुरादा निकल रहा है वो निकल रहा बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी इस मशीन से घिसाई करी जाती है। चारों तरफ से अच्छी तरह लकड़ी को घिसने के बाद बारी आते है इसकी दूसरी मशीन में डाल के घिसाई करने की। इस मशीन से ना बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, मतलब कि बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाती है। आप जब इस लकड़ी को छुएंगे तो आपको इसमें से कोई भी फ्रास चुभने का दर्द नहीं रहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी को अच्छे से स्मूथ कर लिया गया। अब बारी आते है इसकी कटाई की, जिसके लिए एक एक लकड़ी के डंडे को उठाया जाएगा और इसके किनारों को तिरछा काटा जाएगा। तिरछा काटने से फ्रेम का आकार दिया जाता है कैरम बोर्ड में, जो कि आपने अक्सर देखा होगा। तो हर लकड़ी के हिस्से के दोनों तरफ से किनारों को काटने के बाद इसी प्रकार से 4 टुकड़े जैसे तैयार हो जाएंगे, उनसे तैयार करा जाएगा फ्रेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लकड़ी अच्छे से दोनों तरफ से किनारे कट के तैयार हो चुके हैं। अब बारी आते इन्हें जोड़ के फ्रेम तैयार करने की, जिसके लिए इन्हें दूसरी जगह लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे ली जाती है फेविकॉल। तो ये जो फेविकॉल देख रहे हैं खास तौर पे इसी फ्रेम को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इसी के लिए सबसे पहले दोनों तरफ से किनारों पे फेविकॉल लगाई जाएगी और उसके बाद दूसरी लकड़ी का हिस्सा उठाया जाएगा। उसके भी एक किनारे पे यहाँ पे फेविकॉल लगाई जाएगी और जो दूसरा किनारा जिस पे फेविकॉल नहीं लगी है, उससे जो हमारे पुरानी लकड़ी थी जिस पे फेविकॉल लगी थी, उससे जोड़ दिया जाएगा। अब इस फ्रेम में और भी ज्यादा मजबूती लाने के लिए यहाँ पे पत्ती लगाई जाती है। जो आप छोटी छोटी सी पत्तियां देख रहे हैं ना लोहे की, इसी से जो है फ्रेम में मजबूती आती है और तभी तो हमारा जो कैरम बोर्ड होता है वो सारो स्टाइल ऐसी रहता है। इसी प्रकार से चारों टुकड़ी को लकड़ी की जोड़ दिया जाएगा और पत्ती लगा के इसे मजबूत करके हमारा जो फ्रेम है उसे तैयार कर लिया जाएगा। फ्रेम तैयार करने के बाद इसको दोनों तरफ से पत्तियों से जोड़ा जाता है ताकि सालों साल तक खराब ना रहे। और जैसे हमारा फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा, इसे लाया जाएगा फैक्ट्री में अंदर की ओर, जहाँ सबसे पहले इसके किनारों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि जो हमारी मोटी सी प्लाई इसके ऊपर लगाई जाए इसका वजन उठा सके, इसके किनारों में छोटी छोटी कीले ठोकी जाते। कीले लगाने के बाद बारी आती चाक मिट्टी लगाने की। तो जहां आपने पत्तियां लगाई थी उन्हीं पे जो है चाक मिट्टी लगाई जाती है, ताकि जो भी पत्ती का लोहे का टुकड़ा है ना वो आपके हाथ में डाल लगी जब भी आप कैरम बोर्ड खेले। इसी प्रकार से दोनों तरफ से चाक मिट्टी लगा के उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है 1 दिन के लिए और उसके बाद बारी आते फ्रेम पे रेत